दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो कहानी शेयर करने वाला हूँ, ये कहानी सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अभी ही कुछ एक्शन लेनी चाहिए और मेरे टाइम की वैल्यू ये है और मुझे अभी ही मेरे इस टाइम को बचाना है और कुछ बड़ा करके दिखाना है। ये कहानी आपको ज़िंदगी भर याद रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों हम कहानी कभी भी नहीं भूलते और कहानी हमें ज़िंदगी भर याद रहती है। दोस्तों, हम कोई लेसन पढ़ते हैं या कुछ सीखते हैं तो उसे हम कुछ दिनों में भूल जाते हैं, लेकिन कहानी हमें ज़िंदगी भर याद रहती है। एक कहानी है एक किंगडम की, एक ऐसे राज्य की जहाँ पर 5 साल में एक राजा को चेंज किया जाता था। जब भी किसी राजा के 5 साल पूरे होने वाले होते थे तब उसको भेज दिया जाता था ऐसे जंगल के अंदर जहाँ पर उसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता और जहाँ पर बहुत जंगली जानवर होते थे, वहीं उसको खा लेते थे। उसके बाद एक राजा के 5 साल कंप्लीट होते हैं तब उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उस राजा को हाथी पे बिठाया जाता है और उसके बाद उसको गुड बाय कहने के लिए उसको एक बोट पे बिठाई दिया जाता है। उसको भेज दिया गया ऐसे एक जंगल में जहाँ पे उसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता, जहाँ पे वो अपना गुजारा भी नहीं कर सकता। जैसे ही राजा को भेज दिया जाता है, अब उस राज्य के लोग सोचने लगते हैं कि अब हमारे राज्य का नया राजा कौन बनेगा। तब उनको पता चलता है कि हमारे राज्य में एक बंदा ऐसा है जो बहुत होशियार इंसान है, उसको हमारे राज्य का राजा बना देना चाहिए। जैसे ही राज्य के सभी लोग उसके पास चले जाते हैं और उस बंदे को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे राज्य के राजा बनोगे, तब वो बंदा मना कर देता है, क्योंकि उसको सारी बातें बताई जाती है कि जब भी हमारे राज्य में किसी राजा के 5 साल पूरे हो जाते हैं तब उस राजा को ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है जहाँ पर राजा को जानवर ही खा लेते हैं और वहाँ पर जीवन नहीं है। तब उस जगह के लोगों ने उनको बोला कि प्लीज़ आप हमारे राज्य के राजा बनिए, क्योंकि आप बहुत होशियार और चालाक भी हो, आप अच्छे तरीके से हमारे राज्य को चला लोगे। सभी के रिक्वेस्ट के बाद उस इंसान ने बोला कि हाँ, मैं आपके राज्य का राजा बनने के लिए तैयार हूँ और इस बात के लिए भी सहमत हूँ कि 5 साल के बाद मुझे ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर कोई जीवन नहीं है। जैसे ही वो इंसान उस राज्य का राजा बन जाता है तब उसके 3 दिन के बाद वो राजा अपने लोगों से पूछता है कि कौन सी वो जगह है जहाँ पर राजा को 5 साल पूरा होने के बाद भेज दिया जाता है। वो नया राजा अपने लोगों के साथ उस जंगल के अंदर विजिट करके देखता है कि कौन सी वह जगह है जहाँ पर सभी राजाओं को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके साथ वो ये भी देखता है कि उस घने जंगल में पिछले बहुत राजाओं की लाशें भी पड़ी हुई है और वो जंगल इतना ज़्यादा घना है कि वहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के जानवर भी रहते हैं। उसके बाद उस नए राजा का चलता है दिमाग। वो सब देखने के बाद वो राजा एक गजब का प्लानिंग करता है। वो राजा उस 5 साल में बहुत ही गजब की प्लानिंग करता है। आपको यहीं से कुछ सीखना है। जब राजा देखता है कि ये बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है और यहाँ बहुत जंगली जानवर है, मेरे 5 साल पूरे होने के बाद मुझे इस जंगल में तो कतई नहीं आना है और इसलिए मुझे कुछ करना होगा। उसके बाद राजा अपना दिमाग चलाता है। राजा पहले ही साल में उस जंगल के सारे पेड़ों और पौधों को कटवाता है और राजा ने वो सारी चीज़ें वहाँ से हटवा दी, जिससे वो जंगल इतना घना लग रहा था, और वहाँ के सारे जानवरों को भी हटवा दिया। राजा ने दूसरे साल में और काम किया और उस जगह को ऐसा बनवा दिया जिससे वो जंगल ना लगे। तीसरे साल में वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम चलाया गया और चौथे साल में वहाँ पर काफ़ी सारे बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स और रोड बनने शुरू हो गए। उसी के साथ ही वहाँ पे लोगों ने काफ़ी सारे घर बनाने भी शुरू कर दिए। 5वें साल में तो वहाँ पर लोगों का रहने का इंतज़ाम कर दिया गया। इन 5 सालों में ये सारी चीज़ करने के साथ ही राजा अपनी सेविंग भी कर रहा था। दोस्तों, राजा बहुत कम खर्चे करता था और सेविंग भी बहुत करता था ताकि वो पैसे खर्च कर पाए अपनी उस जगह पर जिसे वो 5 साल से तैयार कर रहा है। उसके बाद जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरे होने ही वाले थे, वो अपने राज्य के लोगों को बोलता है कि मेरे 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं
और मुझे उस जगह पर भेज दीजिए जहाँ पर मुझे 5 साल बाद भेज देने वाले थे। तब उस राज्य के लोग बोलते हैं कि अभी आपके 5 साल पूरे नहीं हुए, अभी आपके 5 साल पूरे होने में 10 दिन बाकी है। राजा को बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी क्योंकि राजा को अपनी उस जगह भेज देने वाले थे जहाँ पर उसने अपने खाने पीने और रहने की पिछले 5 साल से ही तैयारी कर रखी थी। जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरी तरह कंप्लीट हो जाते हैं तो उस राजा को भी नए कपड़े पहनाए गए। उस राजा को गुड बाय करने के लिए एक हाथी पर बिठाया गया। लेकिन उस राज्य के लोगों ने देखा कि राजा तब भी हंस रहा है। पिछले हर साल ऐसा होता था कि जब भी किसी राजा के 5 साल कंप्लीट हो जाते तो वे सभी राजा रोते रोते जाते थे, लेकिन ये राजा तो हंसता हुआ जा रहा है। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप इतने हंस क्यों रहे हो, यानी कि आप इतने खुश क्यों हो, तब राजा सबको बोलता है, जब आप दुनिया में आते हो यानी कि जब आपका जन्म होता है तो पूरी दुनिया हंसती है और तब आप रोते हो, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि पूरी दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ। ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी। ठीक उसी तरह राजा ने भी ऐसा ही किया। उसने अपनी ज़िंदगी को ऐसी बना ली थी कि वो हंसता हुआ उस जगह पर जा रहा था। उसके बाद वो राजा बोलता है, इससे पहले जितने भी राजा आए थे वो उस 5 साल में राज करने में, मज़े करने में और अय्याशी की लाइफ जीने में खो जाते थे। वो भूल ही जाते थे कि उनको 5 साल बाद ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर उनको मरना पड़ेगा। लेकिन मैंने इस 5 साल में उस जगह को भी ठीक कर लिया और मुझे ये पता था कि 5 साल बाद मुझे कहाँ भेज दिया जाएगा। उसके लिए मैं उस जगह पर काम किया। मेरे पास यही टाइम था काम करने के लिए और मैंने खोया नहीं। मैं राजा तो ज़रूर था, लेकिन मैं ये भी नहीं भूला कि मेरा आने वाला टाइम कैसा होगा और मेरी भविष्य की प्लानिंग की ओर उस पर काम करना शुरू किया। जब वो राजा जाता है तब वो खुश होते हुए जाता है और अपनी सारी सेविंग को भी अपने साथ में लेके जाता है जो उसने पिछले 5 साल में कर ली थी। दोस्तों, राजा बन जाने के बाद उसने ज़्यादा खर्च भी नहीं किया और उसने अपना फ्यूचर संभाला। उसने काम किया उसके ऊपर। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि हमें ज़िंदगी में अपनी लाइफ में अच्छी बनाने के लिए कुछ ही टाइम मिलता है। अगर आपकी एज 16 से 25 साल के बीच में है तो ये एज आपकी गोल्डन एज है। दोस्तों, इस एज में आपको जितना जोश मिलता है, जितने भी आपके अंदर एक्साइटमेंट भरी हुई रहती है, उतनी आपकी दूसरी एज में नहीं होती। इस एज में आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, क्योंकि अगर आप इस एज में सिर्फ मज़े करते हो, एंजॉय करते हो हो सकता है कि बाकी राजाओं की तरह आपको भी ऐसी जंगल में जाना होगा, यानी कि ऐसी गरीबी में जीना पड़ेगा जहाँ पर आपको जानवर खा जाएंगे, यानी आपकी गरीबी ही आपको खा जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप उस चतुर राजा की तरह बनते हो जो लास्ट में आया था और उसकी तरह अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग करते हो और उस पर काम करते हो, तो आने वाले समय में अपनी पूरी ज़िंदगी को अच्छी तरह से निकाल सकते हो। बिल्कुल उस राजा की तरह जिसने अपने लिए उस जंगल को पूरी तरह कटवा कर उस जंगल के बजाय एक किंगडम बना दिया था, एक पूरा अलग सा राज्य बनवाया था। दोस्तों, क्या आपने अपनी ज़िंदगी का राज्य बना रहे हो या फिर आप अपनी ज़िंदगी के राज्य को सिर्फ जंगल ही बना कर रख रहे हो? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने सच्चे दोस्त के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये कहानी आपको ज़िंदगी भर याद रहने वाली है। 10 साल बाद भी अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहानी सुनाएगा तो आप कहोगे कि यार मैंने ये कहानी कहीं पर तो सुनी है, क्योंकि कहानी हमेशा ज़िंदगी भर याद रहती है, लेकिन हम बातें भूल जाते हैं। दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।